मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गाइस। होप सो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे चल रही हो। पीडीएफ के कोडिंग एक्टिविटी अंडर डायरेक्ट मेथड। इस लेक्चर में हम इनडायरेक्ट मेथड देखेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ओके, तो पहले इनडायरेक्ट करने से पहले डायरेक्ट मेथड एक बार फिर से रिकॉल कर लेते क्या है। ठीक है, ओके। ये है फॉर्मेट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी अंडर डायरेक्ट मेथड। तो पहले पर्टिकुलर अमाउंट लिखेंगे। तो पहले हम निकालते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। ओके, सॉरी, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से जो पैसा मिला उसको पहले लिखेंगे। अगर गिवन है तो अच्छी बात, नहीं गिवन है तो आप निकाल सकते हैं सेल्स प्लस ओपनिंग डेटर माइनस क्लोजिंग डेटर। ओके, यहाँ पे सेल्स क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि हम बेचेंगे तभी तो हमारे डेटर अराइज होंगे ना, इसलिए सेल्स से माइनस किया जा रहा है। ओके, कैश पेड टू द सप्लायर, परचेज प्लस ओपनिंग क्रेडिटर माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर। हम कोई सामान खरीदेंगे तभी हम मतलब उधारी में कोई सामान खरीदेंगे तभी क्रेडिटर होगा, तो इसका रिलेशन परचेज के साथ है इसलिए। ओके, कैश पेड टू एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ को जो पैसा दिया जाएगा वो अमाउंट लिखा जाएगा। सैलरी वेजेस से रिलेटेड या कुछ और भी होगा एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड तो उसे लिखा जाएगा। ओके, फिर ए माइनस बी माइनस सी करने पे फिर जनरेट होगा, मीन्स इन तीनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, फिर माइनस करेंगे ई, इनकम टैक्स पेड। यहाँ पे एक्चुअल टैक्स पेड ही लिखना है, मतलब एक्चुअली टैक्स आपने कितना पे किया है वो अमाउंट आएगा। ओके, क्यों? ओके, एडवांस टैक्स भी आएगा क्योंकि हमने तो पैसा दे चुका है इसलिए। ओके, फिर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन माइनस इनकम टैक्स करेंगे तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ जाएगा। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम प्लस या माइनस होगा तो वो देखेंगे। ओके, मीन्स माइनस करेंगे, उसके बाद जो अमाउंट आएगा अगर प्लस में गिवन होगा तो प्लस, माइनस में गिवन होगा तो माइनस। ओके, बट यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, तो क्या आएगा? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस। ओके, फिर ये आ जाएगा। ये आज शुरू करते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन डायरेक्ट मेथड। ओके, जो अभी देखे थे वो डायरेक्ट मेथड था, ये इनडायरेक्ट मेथड है। ये भी बहुत इजी है, आराम से समझते क्या है। ओके, कैश, यहाँ पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड अमाउंट। ओके, दो कॉलम अमाउंट का बनाइएगा। ओके, तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ओके, नेट प्रॉफिट बोला है बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले, उसको बाहर वाले कॉलम में लिख दीजिएगा जितना भी अमाउंट है, प्रॉफिट प्रॉफिट, लॉस तो लॉस। ओके, फिर पहले ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग चार्जेस। यहाँ पे अपन नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग चार्जेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं जिसमें कैश का आना और जाना दिखाना है। नॉन कैश है ही नहीं तो हम उसे क्यों शो करें? ओके, और ये चार्जेस बोल रहा है तो मतलब ये हमारा एक्सपेंस है। ओके, और ये शो करता है, ये जो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग चार्जेस है वो शो करता है P&L का एक्सपेंस साइड। ओके, तो डेप्रिसिएशन, कोई कैश थोड़ी आप दे रहे, डेप्रिसिएशन लगा रहे किसी में, वो आपको, आप थोड़ी से कुछ अर्न कर रहे हो, या कैश का आना या जाना तो कुछ नहीं हो रहा है इसलिए। और डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है। ओके, ट्रांसफ़र टू रिजर्व एंड द प्रोविजंस। ओके, पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ओके, गुडविल कम हो रहा है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी कम हो रहे हैं। अदर इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ मतलब उसकी जो वैल्यू उससे कम घट के, सच एज डिस्काउंट की वजह से, या लॉस ऑन इशू शेयर्स, डिबेंचर्स, अंडर राइटिंग, कमीशन एक्सेट्रा, वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। लॉस हो रहा है, लॉस ऑन सेल और डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस हो रहा है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वो भी यहाँ पे आ जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज लॉस ये भी यहाँ पे आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन अ बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट या और बोरिंग शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म डिबेंचर पे, ये भी एक्सपेंस होगा तो ये आ जाएगा। मतलब आप देखें तो P&L का यहाँ का जितना भी है
वो सारे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। P&L का क्रेडिट साइड जितना भी है वो माइनस हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये नेट प्रॉफिट में ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तो इसको और माइनस नहीं करेंगे, तो इसलिए ऐड बैक करते हैं। ये ऑलरेडी नेट प्रॉफिट में ऐड है, इसलिए हम उसको वापस माइनस करते हैं। ओके, जब आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो तो ये सब मतलब अभी देखते हैं कि इनकम साइड में क्या है। तो जितना भी जो भी होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, जो भी होगा यहाँ प्रॉफिट में तो ऐड हो चुका होगा, है ना। उसके बाद जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगी उसमें ऐड हो गया होगा। उसके बाद यहाँ से एक्सपेंस से माइनस होकर नेट प्रॉफिट आया होगा। ओके, तो ये तो पहले से ही ऐड हो चुका है। ओके, नॉन कैश वाला जो है वो ऐड हो चुका है, तो उसको वापस से ऐड तो नहीं करेंगे, इसलिए हम वापस से माइनस करते। ये जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है माइनस हो चुके हैं, वापस से और माइनस करके थोड़ी बताएंगे। ओके, तो इसको वापस ऐड करते हैं हम। ओके, फिर ये है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग क्रेडिट्स। क्रेडिट्स मतलब इनकम। ओके, तो ये P&L साइड का क्रेडिट साइड है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे लिखेगा जैसे लिखा हुआ है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग चार्जेस। ओके, इससे लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन बनेगा। ओके, मतलब कि आपको आता है अच्छे से, सारा फॉर्मेट जैसे दिया हुआ वैसे लिखने से मार्क्स मिलते हैं। ओके, फिर यहाँ पे आएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ओके, प्रॉफिट हो रहा है फिक्स्ड एसेट में या इन्वेस्टमेंट में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब क्या समझते हैं? ऑपरेटिंग मतलब एक बिजनेस चल रहा है, उसको रन करने में जो जो पैसा लगता है। तो मान लीजिए हमारा एक बिजनेस है कपड़े का। ओके, तो कपड़ा हमारा बेचना मेन ऑब्जेक्टिव है। ओके, उस बेचने में जो पैसा आना और जाना वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ओके, बट जो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं, नॉन ऑपरेटिंग है। ओके, फिक्स्ड एसेट्स को बेच के जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो हमारा नॉन ऑपरेटिंग होगा, क्योंकि फिक्स्ड एसेट बेचना हमारा काम नहीं है ना। जिसका काम है वो देखेगा, हमारा काम है कपड़ा बेचना, तो हम कपड़े बेच के जो प्रॉफिट कमाएंगे वो कैश में आएगा। ओके, पर ये तो हमारा है ही नहीं, नॉन ऑपरेटिंग है। इसलिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट में जो भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट के क्रेडिट साइड में होगा, तो ऑब्वियसली पहले से ऐड हो चुका है, तो हम इसे वापस माइनस करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। ओके, तो ये सब माइनस होके ये जो जितना अमाउंट है सारा ऐड करके यहाँ बाहर लिख दीजिएगा। तो ये अमाउंट कौन सा? नेट प्रॉफिट प्लस ऐड जो हुआ है, जितना भी अभी हमने ऐड किया वो अमाउंट है। फिर ये अमाउंट और ये अमाउंट माइनस करेंगे तो आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ओके, तो हमारा क्या आया था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो बिफोर है तो आफ्टर करना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल चेंजेस मतलब क्या होता है? एसेट का डिक्रीज होना या इंक्रीज होना, या लायबिलिटीज़ का इंक्रीज और डिक्रीज होना। ओके, इसको देखिए बहुत ईजी है। क्या लिखना है? ऐड एंड लेस होगा। क्या ऐड ऑन लेस होगा? DIID। ओके, पहले ना जब फॉर्मेट बना रहे हो, जब इतना सब आ गया होगा ना ऑपरेटिंग बिफोर, इसके बाद जब लिखना हो ना तो डायरेक्ट ऐड DI और ID लिख देना। ओके, उसके बाद करंट एसेट करंट लायबिलिटी, करंट एसेट करंट लायबिलिटी। ओके, ऐसे लिखने से ना याद रहेगा, मतलब ये इजी भी है। DIID आसानी से याद हो जाएगा। ओके, एग्जाम में कभी कभी भूल जाते हैं। ओके, एसेट डिक्रीज हो रहा है तो ऐड ऑन होगा। ओके, फिर डिक्रीज इन करंट एसेट्स आ जाएगा, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ओके, फिर ये दोनों का अमाउंट ऐड ऑन करके बाहर लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे वही अमाउंट आ जाएगा। फिर यहाँ पे इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस करना है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस करके जितना अमाउंट आएगा दोनों को ऐड करके बाहर लिख दीजिएगा। फिर जो भी अमाउंट ऑपरेटिंग वाला आया है ना, ऑपरेटिंग सब प्लस माइनस करके यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या होगा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ओके, फिर यहाँ पे आएगा लेस इनकम टैक्स पेड। ओके, इनकम टैक्स पेड बोला है तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्चुअल टैक्स पेड। ओके, एक्चुअली आपने कितना टैक्स पे किया है वो आएगा। ओके, सबको दिख रहा है। फिर अमाउंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लस माइनस में दिया हो तो वो हो जाएगा। ओके,
फिर ये आ जाएगा नेट कैश। ये सब करने के बाद आ जाएगा, इसको इससे माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम, प्लस में होगा तो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, माइनस में होगा तो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, और यहाँ यूज्ड इन लिखने के बाद आपको यहाँ पे ऐसे लगाने की ज़रूरत नहीं, लगा भी सकते नहीं भी लगा सकते, यूज्ड इन ही वो शो करता है नेगेटिविटी। ओके, अब नोट्स देख लेते हैं। ओके, पहला नोट हमारे ये है कि कैलकुलेट करना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर दे दिया तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं दिया हुआ तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। ओके, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ओके, तो पहले ऐड होगा प्रोविजन फॉर द टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। आपको ना पिछले साल का दे देगा प्रोविजन और इस साल का दे देगा, तो आपको कौन सा लेना है, करंट ईयर वाला। ओके, प्रपोज डिविडेंड मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, प्रपोज डिविडेंड भी कौन सा लेना है, करंट ईयर वाला। ओके, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर वाला रहेगा वो आपके फाइनेंस में जाएगा। ओके, वो हम आगे देखेंगे, फाइनेंस एक्टिविटीज़ में जाता है। ओके, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग, जो इस साल इंटरिम डिविडेंड आपने पे किया होगा वो लेंगे। ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में जो पैसा ट्रांसफ़र किया या कोई और अदर रिजर्व्स, मतलब आपको कुछ प्रॉफिट हुए थे 10,000 का, वो आपने किसी और रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया तो वो पैसा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, फिर आएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट। पहले प्रॉफिट से डिडक्ट हो गया तो उसे और माइनस थोड़ी करेंगे, वापस से ऐड बैक करेंगे। ओके, कैश रिसीव्ड एडेड टू द प्रॉफिट, पहले ऐड हो चुका है प्रॉफिट में तो और थोड़ी ऐड करेंगे, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। रिफंड टू द टैक्स अर्लियर एडेड टू द, जो टैक्स से रिफंड आया था वो पहले ही ऐड हो चुका है, तो अब हम नेट बिफोर निकाल रहे तो वापस से ऐड माइनस कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर देखिए यहाँ जो नेट प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स, ये वाला अमाउंट ऐड ये सब हो जाएगा, फिर ऐड हो जाएगा, फिर लेस ये दो अमाउंट लेस कर देंगे। ओके, तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ओके, दूसरा है टैक्स ऑन इनकम, इनकम टैक्स का क्या होगा। ओके, अगर नॉट आइडेंटिफाइड है, ओके, तब इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जब आइडेंटिफाई नहीं है कि इनकम टैक्स क्या, मतलब वैसे नॉर्मली इनकम टैक्स दिया हुआ है तो कहाँ पे इंक्लूड करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर स्पेसिफाइड है कि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इनकम टैक्स लगाना है तो हम लोग उसमें इंक्लूड करेंगे, मतलब वहाँ माइनस करेंगे, इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टिंग के जगह। ओके, अब दूसरा है व्हेन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज गिवन इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में गिवन है इनकम स्टेटमेंट, सॉरी बैलेंस शीट प्रोविजन फॉर, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट या एडजस्टमेंट, सब जगह बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट या एडजस्टमेंट। ओके, दोनों जगह गिवन है, तब क्या करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम एक छोटा सा टेबल बनाएंगे। पहले ये लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन इधर क्यों आ रहा है, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लायबिलिटी होती है हमारी। ओके, लायबिलिटी ब्रॉट डाउन इधर आता है। ओके, फिर यहाँ पे कैरी डाउन करंट ईयर का प्रोविजन, बाय प्रोविजन कितना बनाया तो हमें पता चल जाएगा कि हमने एक्चुअली टैक्स कितना पे किया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर प्रोविजन कितना था, इस साल का प्रोविजन कितना था और हमने प्रोविजन कितना बनाया। ओके, तो इस साल का माइनस करेंगे तो एक्चुअल में हमने कितना टैक्स पे किया था वो आ जाएगा। ओके, अब इंटरेस्ट और डिविडेंड देख लेते हैं। ओके, अगर इंटरप्राइजेस फाइनेंस कंपनी है, ओके, फाइनेंस एंटरप्राइज है, तो पेड और रिसीव्ड इंक्लूड होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अगर नॉन फाइनेंशियल है तो पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंक्लूड होगा और रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रिसीव्ड होगा। ओके, होप सो आपको नोट्स और ये फॉर्मेट याद होंगे, मतलब समझ आए हो, याद तो नहीं होंगे क्योंकि अब याद करना भी नहीं है। ओके, ये इजी आपको देख के ही समझ आ जाएगा। ओके, आप बार बार क्वेश्चन बनाएंगे तो अपने आप आपको रिमाइंड हो जाएगा सब चीज़। ओके, तो
ये हो गया इनडायरेक्ट ओके हमारा। अब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी देख लेते हैं ओके। कैश फ्लो फ्रॉम या यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ओके। तो आप कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग बना रहे हैं तो क्या आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ओके। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमने क्या पढ़ा था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है, दिस इंक्लूड्स द ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज एंड सेल्स ऑफ अ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट विच आर नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, कैश के जैसा जिसका इन्वेस्टमेंट 3 महीने या उससे कम होना चाहिए ओके। और यहाँ तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या बोल रहा है, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है ओके, लॉन्ग टर्म एसेट्स बोल रहा है, बट ये बात किसकी कर रहा है, लॉन्ग टर्म्स की बात करता है ओके। जिसमें ट्रांजैक्शन क्या इंक्लूड, ट्रांजैक्शन करता है परचेस और सेल्स ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स, परचेस करना और सेल्स करना किसका, लॉन्ग टर्म एसेट्स का, लंबे समय वाले एसेट्स का, या अदर इन्वेस्टमेंट विच आर नॉट इंक्लूडेड, और दूसरे इन्वेस्टमेंट जो इंक्लूड नहीं करते हैं, तो ये ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म की बात करता है ओके। तो आएगा सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म और अ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड यहाँ पे आएगा ओके। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी लेट आउट, प्रॉपर्टी लेट आउट की है मतलब हमारी कोई एक लैंड थी वो हमने किराए पे दे दी, तो वो भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, जिससे जो उससे रेंट आ रहा है वो भी इसमें आ जाएगा। लोन एंड एडवांस है, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म रीपेमेंट रिसीव्ड, जितना भी रीपेमेंट रिसीव्ड होगा लोन एंड एडवांस से यहाँ आ जाएगा। इंश्योरेंस क्लेम रिकवर्ड फ्रॉम लॉस ऑफ, इंश्योरेंस क्लेम रिकवर्ड हो गया, जो हमारा फिक्स एसेट लॉस हुआ था उससे इंश्योरेंस क्लेम रिकवर्ड हो गया, वो भी यहाँ पे आएगा। तो ये सारे ऐड होंगे ओके। परचेस, परचेस कर रहे तो हमारे पैसा जा रहा है, इन्वेस्टिंग मतलब परचेस कर रहे तो परचेस कर रहे हैं, तो आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप पैसा दे रहे हो ओके, तो पैसा दे रहे हो तो लेस किया जाएगा ओके। परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लेस होगा, परचेस ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हो पैसा तो आएगा, कैपिटल गेन टैक्स पे कर रहे हो तो भी आएगा ओके। तो ये सब प्लस माइनस करने पे क्या आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या यूज्ड इन, अगर ये माइनस में होगा तो यूज्ड इन आएगा, अगर प्लस में होगा तो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आएगा ओके। नोट्स याद रखिएगा, नोट्स अच्छे से लिख लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में ईजी होगा ओके। व्हेन फिक्स्ड एसेट्स आर शोन एट ओरिजिनल कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड अकाउंटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज सेपरेटली मेंटेन, मतलब क्वेश्चन में जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसका ओरिजिनल कॉस्ट भी दिया हो और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी अलग से मेंटेन करके दिया हो, तब आप क्या करेंगे ओके। तो आप 2 टेबल्स ऐसे बनाएंगे पर्टिकुलर करके, जो टी फॉर्म का फॉर्मेट होता है ओके। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पर्टिकुलर ओके। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पे आएगा टू फिक्स्ड एसेट, पहले यहाँ बैलेंस ओके, ये ब्रॉट डाउन आएगा, यहाँ आएगा बैलेंस कैरेड डाउन ओके। एक्यूमुलेटेड या प्रोविजन, जो भी क्योंकि ये एक्यूमुलेटेड और प्रोविजन है ओके, तो प्रोविजन बोले तो लायबिलिटी ओके। तो यहाँ पे आएगा ब्रॉट डाउन, यहाँ आएगा कैरेड डाउन, गिवन रहेगा ओके। आपने डेप्रिसिएशन पे कितना एसेट लगाया, अगर ये गिवन है तो बाय डेप्रिसिएशन आ जाएगा, अगर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है कि आपने डेप्रिसिएशन कितना लगाया फिक्स एसेट पे तो वो आ जाएगा, तो ये यहाँ पे एसेट की वैल्यू आ जाएगी, या दोनों में से कोई एक गिवन होगा, तो ये गिवन होगा तो ये बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा, ये गिवन होगा तो ये बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा ओके। फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाएंगे तो बैंक अकाउंट सेल, अगर बताया हो कितने में आपने सेल किया है तो आ जाएगा। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये जो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू आई है पूरा डेप्रिसिएशन लगाने के बाद वो यहाँ पे आ जाएगा। बाय लॉस, अगर लॉस में बेचा हुआ तो वो आएगा कैरेड डाउन ओके। यहाँ पे ब्रॉट डाउन गिवन होगा, गेन हो रहा होगा तो गेन आ जाएगा, और जो भी होगा यहाँ पे परचेज आ जाएगा ओके। बैलेंसिंग, इस तरफ का डेबिट साइड का बैलेंसिंग फिगर परचेज होगा और क्रेडिट साइड का बैलेंसिंग फिगर या तो सेल्स हो जाएगा या तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो जाएगा ओके।
ये हो जाएगा। ओके, फिक्स्ड एसेट्स व्हेन अ फिक्स्ड एसेट इज शोन एट WDV। ओके, इसमें तो ये नहीं होगा क्योंकि ये हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से बैलेंसिंग फिगर ये नहीं होगा क्योंकि हमने अभी कैलकुलेट किया है। इस केस में हो जाएगा, अगर यहाँ पे सेल्स नहीं गिवन है तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर सेल्स आ जाएगी। अगर सेल्स गिवन और डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है तो बैलेंसिंग फिगर डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स जो ऊपर हमने फिक्स्ड एसेट्स बनाया सेम वैसे यहाँ पे भी बनाना है। बैंक अकाउंट, यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखेंगे, सेल्स नहीं लिखेंगे। लॉस होगा तो लॉस, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, और यहाँ बैलेंस कैरी डाउन, ब्रॉड डाउन, प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर परचेज होगा इस साइड का सेल्स भी हो सकता है, डेप्रिसिएशन भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे अब वो हमारा इन्वेस्टिंग हो गया। अब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी देख लेते हैं। क्या कैश फ्लो फ्रॉम यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। समझ तो आ गया होगा अभी तक आपको कि यूज्ड इन किससे हो रहा है और फ्रॉम क्यों हो रहा है। ओके, तो ये हमें ओनर्स के साइज का बताता है कि हमारा ओनर्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ओनर्स के पैसे घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, वो बताता है। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू इक्विटी और अ प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, मीन्स यहाँ पे होगा इंक्रीज इन इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर। ओके, ये अमाउंट आएगा। या डिबेंचर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन डिबेंचर्स, या अदर बॉन्ड्स या अदर शॉर्ट टर्म में इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे एड ऑन हो जाएगा। रीपेमेंट ऑफ अमाउंट बोरोड, जो अमाउंट वापस से रीपेमेंट कर रहे तो पैसे आपके जा रहे हैं, मतलब ओनर्स कैपिटल कम हो रहा है, आपका पैसे आपके जा रहे हैं। पेमेंट करने से भी पैसे जाते हैं हमारे, कम हो जाता है पैसा हमारा। पेमेंट करने पे मतलब पेमेंट जिसमें भी करना है, रीपेमेंट या पेमेंट, तो वो सब लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे अमाउंट आ जाएंगे क्या ऐड प्लस करने के बाद। कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन फाइनेंस एक्टिविटी। ओके, इसका नोट्स है, इशू ऑफ बोनस शेयर्स इज नॉट शोन बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व रिसिप्ट ऑफ कैश। क्योंकि बोनस शेयर्स मतलब आपके पास बोनस तो इशू ऑफ बोनस शेयर्स मतलब आपके पास बहुत सारे शेयर्स थे तो आप एज अ बोनस आप अपने शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को ऐसे ही दे रहे, बिना पैसे के बोनस शेयर्स देते हैं ना, तो वही। इफ़ शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम और अ डिस्काउंट, अगर शेयर इशू हो रहा है प्रीमियम या डिस्काउंट में तो एक्चुअल प्रोसीड्स क्या आएगा, तो प्रीमियम में है तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ओके, अगर डिस्काउंट में दे रहा है तो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट आर शोन, ऐसे शोन होगा। ओके, तो आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। सॉरी, अभी नहीं एंड होता बिकॉज इसके बाद टोटल भी करके बताना है। ओके, सॉरी, यहाँ पे वीडियो एंड नहीं हो रहा है। इसके बाद पूरा देखना भी तो है कंबाइन करके हमें कि क्या हो रहा है। अभी हमारा नेट कैश फ्लो कहाँ निकला है, अभी तो हमने सारी एक्टिविटीज़ का निकाला है ना, पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ का निकाला है, तो पूरा नेट कैश फ्लो फ्रॉम कहाँ देखा हमने ना, वो देखना है। ओके, तो प्रिपरेशन ऑफ क्या होगा, पर्टिकुलर अमाउंट। तो पहला आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, इसका अमाउंट जो हमने कैलकुलेट किया है जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, वो आ जाएगा। फिर दूसरा आएगा कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर यहाँ पे यूज्ड आया है तो यूज लिखिएगा। ओके, फिर थर्ड आएगा कैलकुलेशन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
ये सबको या अगर ये प्लस माइनस जो भी हो रहा है, अगर ये नेगेटिव में तो ऑब्वियसली माइनस होंगे, अगर ऐड सब तीनों प्लस में तो प्लस करके ये तीनों प्लस होके फिर क्या आएगा, कैश नेट इंक्रीज या डिक्रीज। इंक्रीज आएगा जब प्लस होगा, डिक्रीज आएगा जब माइनस होगा। इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, तो इन तीनों को ऐड करने पे अगर मान लीजिए ये माइनस में है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये दोनों प्लस होके इससे माइनस हो जाएंगे। ओके, या ये तीनों प्लस में है तो तीनों प्लस होके यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। ओके, इंक्रीज जब प्लस में होगा अमाउंट, या डिक्रीज जब माइनस में होगा। उसके बाद ऐड करेंगे हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग बैलेंस। ये हमारा बैलेंस शीट में गिवन होगा, तो इसको ऐड करने पे हमारा आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्लोजिंग बैलेंस। ओके, तो ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस करने पे ये अमाउंट आ जाएगा, जो कि ये हमारे बैलेंस शीट में गिवन रहता है, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। ओके, तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, अब एंड हो रहा है। ओके, तो आपने पूरा देख लिया कैसे कैसे बनाना है इन्वेस्टिंग। ये हमारा प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट था। ये हमने पर्टिकुलर हेड्स में देख लिए कि पर्टिकुलर हेड्स में कैसे कैसे करना है, ऐड ऑन ऐड प्लस कैसे करना है, प्लस माइनस कैसे करना है, सॉरी। ओके, तो आप एक बार, अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, तो प्लीज़ एक बार आप अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा फॉर्मेट, तो हेल्प होगा क्वेश्चन बनाने में भी। ओके, थैंक यू।